मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी हम समय समय पर प्रदान करते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम में आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधी हमसे बात भी कर सकते हैं। आज दर्शकों को हम एक महत्वपूर्ण पर्व हरितालिका तीज के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। सौभाग्यवती महिलाएं यानी सुहागिन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां इस पर्व को मनाती हैं। भगवान शिव जी और पार्वती की उपासना के लिए यह पर्व मनाया जाता है और इस पर्व से संबंधित जो पौराणिक कथा हमें प्राप्त होती है, इस कथा को भी हम दर्शकों को बतलाना चाहते हैं, जिससे इस पर्व को मनाते समय हमारे बहनों को इस बात का अनुमान रहे कि इस पर्व को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है। पुराणों से जो कथा हमें प्राप्त होती है, उस कथा के अनुसार नारद मुनि भगवान हिमालय के पास जाकर के ये कहते हैं कि भगवान विष्णु आपकी पुत्री अर्थात पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। यह सर्वविदित है कि पार्वती हिमालय की पुत्री थी और हिमालय नारद जी के इस प्रस्ताव को अपनी सहमति प्रदान करते हैं। हिमालय भगवान विष्णु से पार्वती का विवाह करवाने को तैयार हो जाते हैं, परंतु पार्वती जी के मन में तो शिव जी बसे हुए थे। मां पार्वती शिव जी से विवाह करना चाहती थी। जब पार्वती को अपने पिता हिमालय के इस निर्णय का पता चला कि मेरे पिता भगवान विष्णु से मेरा विवाह संपन्न करवाना चाहते हैं, तो पार्वती जी दुखी हो गई और रोने लगी। उनके दुख और उनके रुदन, उनकी पीड़ा को देख करके उनकी सहेलियों ने सघन वनों में जाकर के तपस्या करने की सलाह दी और पार्वती जी की सहेलियों ने यह कहा कि घने वनों में जाकर के तुम तपस्या करो, तुम्हारी तपस्या से भगवान शिव जी प्रसन्न होकर के शायद तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। मां पार्वती सघन वनों में जाकर के तपस्या करने लगी। मां पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने मां पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया थी, जिस दिन मां पार्वती की तपस्या सफल हुई और भगवान शिव जी ने मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज का पर्व मनाए जाने की परंपरा सदियों से प्रचलित है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो स्त्रियां इस व्रत का पालन करेंगी, उनको भगवान शिव जी जैसे पति की प्राप्ति होगी। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं और विवाहित स्त्रियां भी इस व्रत का पालन करती हैं।
इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। स्त्रियां एकत्र होती हैं और सामूहिक रूप से भगवान शिव जी और मां पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। स्त्रियां समूह में एकत्र होकर के भजन कीर्तन करती हैं और शिव जी मां पार्वती की पूजा आराधना कर नदी या सरोवर के किनारे जाकर के पूजन सामग्री को विसर्जित करती हैं। दीपों का प्रज्वलन किया जाता है। नदियों या सरोवर या तालाब में जाकर के दीप प्रज्वलित कर उन्हें नदी में प्रवाहित किया जाता है। यह एक ऐसा पर्व है हरितालिका तीज, जिसे हमारे भारत में मनाए जाने की परंपरा सदियों से प्रचलित है। समर्थता अनुसार इस व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान शिव जी और मां पार्वती की पूजा करके अखंड सौभाग्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस व्रत के संदर्भ में यह भी वरदान है कि जो स्त्रियां इस व्रत का पालन करती हैं वो सदा सुहागिन रहती हैं। इसलिए सुहागिन महिलाओं में इस व्रत का ज्यादा प्रचलन देखा गया। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के उद्देश्य से इस पर्व को मनाया जाता है और ये पर्व सच्चाई में हमारी स्त्रियों के अखंड सौभाग्य का एक प्रतीक है। आने वाले समय में ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण पर्व एवं त्योहार की जानकारी हम आपको प्रदान करते रहेंगे। अब अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।